दोस्तों, भारत के आस पड़ोस में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है। यदि आप इस पूरे पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद सारी चीजें समझ जाएंगे, क्योंकि कल खबर सामने निकल के आती है कि भारत के त्रिपुरा में एक बड़ी मांग उठती है और वो मांग थी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की। और आज खबर सामने निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री जनमन परियोजना के तहत त्रिपुरा में 25 नई सड़कें तैयार की जाएंगी और बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। और अब आप इस पैटर्न को सुनिए। कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनुस चीन यात्रा पर जाते हैं। चीन पहुंचते ही वो भारत की नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को लैंड लॉक बता करके चुपचाप वापस चले आते हैं और बांग्लादेश खुद को हमारे नॉर्थ ईस्ट का मुखिया बताने की कोशिश करता है। उसके बाद भारत के अंदर असम के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं और त्रिपुरा की तरफ से भी कुछ बयान सामने निकल के आते हैं, लेकिन त्रिपुरा में एक नई मांग उठ जाती है और यहाँ पर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात की जाती है। स्पेशली यहाँ पर बांग्लादेश के चिकन नेक को बांग्लादेश से ही अलग करने की बात की जा रही थी और इसमें तो दोनों ही तरफ सपोर्ट देखने को मिला। फिलहाल मोहम्मद यूनुस का नॉर्थ ईस्ट पर बोलना, त्रिपुरा के अंदर मांग उठना और बांग्लादेश के ही चटगांव के लोगों में भारत के प्रति लगाव, भारत के साथ मिलने की इच्छा, ये बहुत कुछ जताती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सब कुछ क्या कुछ चल रहा है भारत के पड़ोस में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में उन लोगों को जवाब जरूर दीजिएगा जो कि बांग्लादेश में बैठ करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में उलूल जुल कमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले कल की खबर की बात की जाए तो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा मोथा पार्टी है और अन्य संगठन एक साथ मिलकर के ये मांग रखते हैं कि अब समय आ चुका है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को बना दिया जाए। असल में ये लोकेशन कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की ही चित्तेगांव है, जो कि बे ऑफ बंगाल और भारत से बहुत ही सक्रिय रास्ते से जुड़ी हुई है, जिसे आप बांग्लादेश का चिकन नेक कह सकते हैं। और इसकी दूरी भी लगभग चिकन नेक के आसपास है, यानी कि 20 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस। और अगर इस डिस्टेंस को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो ना ही नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक बचेगा और ना ही बांग्लादेश का चिकन नेक। और सेम इसी तरीके से जैसे बांग्लादेश चाइना को इनवाइट कर चुका है अपने रंगपुर के अंदर कई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, कई इंपॉर्टेंट एयर बेसेस बनाने के लिए चाइना को इनवाइट किया गया है ताकि भारत के चिकन नेक पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। लेकिन बांग्लादेश ये बात भूल गया कि भारत में कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी कुछ समय पहले पाकिस्तान पर स्टेटमेंट देते हैं कि अगर तुमने भारत के ऊपर गलत नजर डाली, भारत के किसी हिस्से को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, तो तुम भी अपना बलूचिस्तान खो दोगे। नाउ देखने को क्या कुछ मिल रहा है। बलूचिस्तान अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर हो सकता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, अगर कोई बड़ी ताकत आकर के पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे। और सेम गलती अब बांग्लादेश ने रिपीट करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश को क्या ही जरूरत थी रंगपुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, जबकि वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। ये सब कुछ चीन और पाकिस्तान के इशारों पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के मोहम्मद यूनुस प्रो इस्लामिक माने जाते हैं और किस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को, किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी पूरे देश के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, वो सबको साफ पता चलता है। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर के कोई भी बड़ा बयान नहीं आया एंड अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी को इस चीज पर बोलना पड़ा। तो बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग ये बात अच्छे से समझ ले कि यदि भारत के चिकन नेक पर 1 सेंटीमीटर भी गलत नजर डालेंगे तो हो सकता है कि वो अपने चित्तेगांव को पूरी तरीके से खो दें। और हवा दोनों तरफ उठ रही है, फिर चाहे त्रिपुरा की बात हो, मिजोरम के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश से सटे हुए म्यांमार के अंदर से भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हैं और अराकान आर्मी का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। और कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि चाइना को दिए जाने वाले हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनका एक्सेस भी भारत के हाथ में आ जाएगा। तो डेफिनेटली बांग्लादेश को कुछ सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। भारत के अगेंस्ट जाना, जिसके साथ वो अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, डेफिनेटली बांग्लादेश पूरी तरीके से घिर जाएगा। क्योंकि आज बांग्लादेश लैंड वाइज 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से बे ऑफ बंगाल है, जहां पर भारतीय नौसेना की ताकत कितनी है इस बात का अंदाजा सिर्फ हम ही लगा सकते हैं। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनुस भारत की 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बताने की गलती कर देते हैं, उसके बाद भारत में रिएक्शन देखने को मिले। भारत में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शंस देखने को मिले। 9 रिएक्शंस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि त्रिपुरा की तरफ से बांग्लादेश के चिकन नेक को काटने और चटगांव बंदरगाह पर कब्जा करने तक की बात रखी गई। और सबसे बड़ी बात कि हम बांग्लादेश के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी बांग्लादेश की सरकार से इतना ज्यादा पीड़ित हैं कि वो खुद भारत के साथ शामिल होने की इच्छा कई बार जता चुके हैं। और मोहम्मद यूनुस का बयान ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की मांग उठ चुकी है। देखिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एक प्रस्तावित क्षेत्र है जिसकी मांग त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी की तरफ
तरफ से रखी गई, जो कि करंट पॉलिटिकल पार्टी जो कि त्रिपुरा में है उनके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट भी फॉर्म कर चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए कुछ लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर के इस मांग को रखा गया। यह क्षेत्र त्रिपुरा के साथ साथ असम, मिजोरम और बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स के हिस्सों में शामिल होता है। और ये बात किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कही, बल्कि सीधे सीधे कही गई है त्रिपुरा मोथा पार्टी के चीफ प्रद्योत किशोर की तरफ से। इसके अलावा बांग्लादेश के चित्ते गांव के अंदर रहने वाली कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है और यहाँ पर रहने वाली एक पॉपुलर कम्युनिटी जिसका नाम है चकमा, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए हैं। उन लोगों के घर तोड़े गए, उन लोगों को घर से निकाला गया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया और बहुत कुछ देखने को मिला है जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हिट कर सकती हैं बांग्लादेश को और बांग्लादेश का एक काफी बड़ा हिस्सा जिसे वो अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है वो कभी भी लूज हो सकता है। इसीलिए भारत पर बुरी नजर डालने से पहले मोहम्मद यूनुस को एक बार इस लोकेशन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भारत सरकार ने आखिर क्या प्लानिंग कर ली है त्रिपुरा के अंदर। तो रिसेंटली खबर सामने निकल के आई जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम पीएम जनमन के तहत त्रिपुरा और ओडिशा के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत त्रिपुरा में 25 नई सड़कें और ओडिशा में 26 नई सड़कें और 2 पुल तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो 25 नई सड़कें, यानी कि हम कनेक्टिविटी और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं और बड़ी प्लानिंग्स के लिए कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। अब इस बात का डायरेक्ट लिंक मोथा पार्टी के किसी भी स्टेटमेंट की तरफ तो नहीं जाता, लेकिन सिचुएशन आप खुद समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार त्रिपुरा में 25 नई सड़कें अप्रूव की गई हैं जिनकी कुल लंबाई 84 किलोमीटर के आसपास होगी। इन सड़कों के निर्माण के लिए करीब 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी शामिल की जा सकती है और पीएम जनमन के तहत पहले ही अप्रूव की गई 42 सड़कों को कंप्लीट किया जा चुका है, जिनकी लंबाई करीब 118.7 किलोमीटर के आसपास है और इनके लिए भी करीब 114 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया, जिस पर काम चल रहा है। त्रिपुरा में अब तक 67 यानी 67 सड़कों को अप्रूवल दिया जा चुका है, जिनकी लंबाई 203 किलोमीटर है और इसमें 190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो बांग्लादेश को जितना भी बोलना है वो बोलता रह जाएगा। भारत अपनी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ इंप्रूव करता रहेगा और जो ट्राई प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के साथ एक हाईवे बनाने का, ऑलरेडी इस हाईवे को काफी बड़े स्केल पर तैयार किया जा चुका है। अगर म्यांमार के अंदर अनस्टेबिलिटी ना आती तो ये प्रोजेक्ट भी काफी बड़े स्केल पर शुरू हो जाता, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई क्योंकि म्यांमार के अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसमें बांग्लादेश के टॉप अधिकारियों को इस चीज की जानकारी है, भारत के टॉप अधिकारियों को इस चीज की जानकारी है और ये जानकारी अमेरिका की तरफ से भारत को शेयर की गई है। तो हो सकता है स्टेबिलिटी म्यांमार के अंदर आ जाए। अगर म्यांमार के अंदर एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए अच्छी खबर बन जाएगी, क्योंकि भारत का ये प्रोजेक्ट काफी बड़ी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है पूरे नॉर्थ ईस्ट को और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे 7 राज्य। फिलहाल क्या कुछ सोचते हैं भारत की इस तैयारी पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।